दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमारे जो राजस्थान का इतिहास का सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास में हमने गुहिल वंश के बारे में जानकारी ली। हमने जैत्र सिंह, तेज सिंह, अल्लट, आपका बप्पा रावल, इनका अपन ने पिछले क्लासों में अध्ययन किया। आज अपन देख रहे हैं कि समर सिंह के दो पुत्र थे। जो कल का क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि समर सिंह के दो पुत्र थे। पहले का नाम कुंभकर्ण था, दूसरे का नाम था रतन सिंह, यानी रावल रतन सिंह। देखो, जो कुंभकर्ण था इसका पुत्र है। तो कुंभकर्ण ने क्या किया, नेपाल के अंदर गुहिल वंश की नींव रखी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपाल के अंदर गुहिल वंश की नींव कौन से शासक ने रखी? आपके कुंभकर्ण ने रखी। कुंभकर्ण किसका पुत्र था? आपके समर सिंह का पुत्र था। अब अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे आपका रावल रतन सिंह। देखो, रतन सिंह अपने रतन सिंह का अपना अध्ययन करेंगे। देखो, रतन सिंह का जो समय काल माना गया है वह समय काल माना गया है आपका 1301 से 1303। इसका जो रतन सिंह का कार्यकाल माना गया 1301। रतन सिंह का कार्यकाल माना गया 1301 से 1303। देखो, रतन सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, रतन सिंह कहाँ का राजा था? चित्तौड़गढ़ का राजा था। देखो, अब क्या है, रतन सिंह को एक जानकारी मिली कि श्रीलंका में सियल द्वीप, ध्यान से देखना, सियल द्वीप का राजा था आपका गंधर्व सेन के पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। और पद्मिनी की माता का नाम था चंपावती। देखो, जो आपका रतन सिंह था, रतन सिंह को जानकारी मिली कि जो आपका सिंगल द्वीप का राजा है उसकी पुत्री है पद्मिनी। वो इतनी सुंदर है कि यदि उसके अपन नाखून भी लगाए तो खून आता है, और यदि वो पानी पीती है तो पानी अपन को गले से जाता हुआ दिखाई देता है। तो जो आपका राजा था रतन सिंह, वो इसकी सुंदरता से मोहित हो गया। तो इसने क्या किया, ये यहां से सीधा कहां चला गया? श्रीलंका चला गया। जो आपका रावल रतन सिंह था वो चला गया श्रीलंका, और श्रीलंका में साधु का वेश में कई दिन रहा। कैसे रहा? साधु के वेश में रहा। देखो, ये जो राजा था ये प्यार में इतना अंधा हो गया था, ये पहले से शादीशुदा था, इसकी एक रानी भी थी। और जो रानी पद्मिनी राजकुमारी थी, इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद इसकी एक इच्छा हो गई थी, मैं पद्मिनी को रानी बनाऊंगा। तो पद्मिनी से शादी करने के लिए रतन सिंह आपका यहाँ से चित्तौड़ से कहा चला गया? श्रीलंका चला गया। और श्रीलंका में ये साधु के वेश में रहा और ये अपनी नजदीकियां बनाने लगा पद्मिनी के साथ। फिर जब इसने वहां के राजा था गंधर्व सेन को बताया कि मैं चित्तौड़ का राजा हूं, तो जो वहां का राजा था, जो सिंहल द्वीप का राजा था गंधर्व सेन, वो अचंभित हो गया कि जो इतने बड़े राज्य का राजा हमारे राज्य में साधु के वेश में रह रहा है। साधु के वेश में रह रहा है। तो जो गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का इसने प्रस्ताव रखा, जो आपका राजा था रतन सिंह ने प्रस्ताव रखा सिंगल लेग से सामने, तो गंधर्व सेन के सामने, कि मैं आपकी पुत्री पद्मिनी से क्या करना चाहता हूं? शादी करना चाहता हूं। तो जो आपका यहाँ का राजा था गंधर्व सेन ने इसकी शादी करवा दी रतन सिंह से। पद्मिनी की शादी हो गई रतन सिंह से। अब पद्मिनी के पास एक तोता था, हीरामन तोता। देखो, इस तोते की खास बात थी कि ये तोता मनुष्य की आवाज निकाल सकता था, जो ऐसा बोले वैसा मनुष्य की आवाज में ये
कॉपी कर सकता है। तो इसके पास एक तोता था, क्या तोते का क्या नाम था? हीरामन तोता। और यहाँ पे जो पद्मिनी के, देखो पद्मिनी का चाचा था गोरा, और पद्मिनी का जो चचेरा भाई, चचेरे भाई का नाम है बादल। ये आपको जब अपना आगे पढ़ेंगे तो आपने काम आएगा, आपको पता होना चाहिए कि चाचा कौन था आपका और बादल कौन था। चाचा था, सॉरी गोरा था, वो क्या था? पद्मिनी का चाचा था, और चचेरा भाई था इसका बादल। अब देखो यहाँ पे पद्मिनी की शादी हो गई किसके साथ? रतन सिंह के साथ। अब शादी हो गई तो घर तो वापस लौटना है, तो ये क्या किया रतन सिंह ने? पद्मिनी को लेकर कहाँ आ गया वापस? चित्तौड़गढ़ आ गया। यानी रतन सिंह पद्मिनी के साथ कहां आ गया? चित्तौड़गढ़ आ गया। यानी ये पद्मिनी से शादी करके कहां आ गया? चित्तौड़गढ़ आ गया। मतलब अपने प्यार को मुकाम पे पहुंचा दिया। मुकाम पे पहुंचा के कहां आ गया? चित्तौड़ आ गया। अब चित्तौड़ आने के बाद क्या हुआ कि जो आपका रतन सिंह था, रतन सिंह की एक ब्राह्मण रहता था वहां पे, जिसका नाम था दरबार में राघव चेतन। राघव चैतन्य नाम का एक ब्राह्मण था। राघव चैतन्य नाम का ब्राह्मण, वो कहां रहता था? रतन सिंह के दरबार में रहता था। जब उसने रानी पद्मिनी को देखा, राघव चैतन्य ने जब पद्मिनी को देखा, तो पद्मिनी के देखने के बाद उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। यानी जो यहाँ की रानी थी पद्मिनी, अब पद्मिनी रानी बन गई राजकुमारी से, तो जो राघव चैतन्य था उसका मन में हो गया कि मैं पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और जो ये राघव चैतन्य ब्राह्मण था, इसकी एक खास बात थी। क्या खास बात थी? कि ये जादू टोना करता था। क्या करता था? जादू टोना करता था। और जादू टोना से ये किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकता था। तो जब राजा को, जो रतन सिंह था, रतन सिंह को इसकी जानकारी मिली कि ये जो अपना दरबारी कवि है राघव चैतन्य, ये जादू टोना करना जानता है और ये पसंद करता है किसको? पद्मिनी को। तो राजा को डर लगा कि कहीं ये अपनी पद्मिनी के पर जादू टोना करके अपने से पद्मिनी को छीन ना ले। तो इसने क्या किया? जो राजा रतन सिंह था, इसने जो आपका राघव चेत को देश निकाला कर दिया। क्या कर दिया? यानी देश से बाहर निकाल दिया। राजा ने जो आप यहाँ पे दरबारी कविता राघव चैतन्य, इसको क्या कर दिया? देश से बाहर निकाल दिया। और देश से बाहर निकालने के बाद ये सीधा चला जाता है, कहां चला जाता है आपका? सीधा चला जाता है दिल्ली। राघव चैतन्य यहां से सीधा चला गया दिल्ली। और दिल्ली का जो शासक था वो था आपका एक के, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने के बाद इसने क्या किया? राघव चैतन्य को, क्यों इसको देश से बाहर निकाल दिया, यानी जो चित्तौड़गढ़ राज्य था उससे क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब चित्तौड़ से बाहर निकाल दिया तो इसकी एक तो होगी ये जो रानी पद्मिनी से शादी करना चाहता था, दूसरी चीज इस इच्छा के विरुद्ध इसको क्या कर दिया? देश से बाहर निकाल दिया। तो चैतन्य ब्राह्मण ने, जो राघव चैतन्य था, इसने ठान ली कि मैं अब इससे जो रतन सिंह है इससे क्या लूंगा? बदला लूंगा। तो इसने बदला लेने के लिए ये सीधा चला गया कहां पे? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को जाके बोला कि जो रतन सिंह है उसकी रानी है पद्मिनी, वो इतनी सुंदर है कि यदि वो पानी भी पीती है तो पानी भी गले में जाता हुआ दिखाई देता है, और इसके यदि शरीर पे कहीं पे नाखून का निशान कर दे वहां से खून आ जाता है। तो जो आपका दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो सुंदरता से मोहित हो गया। अब वो क्या कर, उसके क्या थे कि मैं पद्मिनी को क्या बनाऊंगा? रानी बनाऊंगा। अब पद्मिनी को रानी बनाऊंगा, तो पद्मिनी को रानी बनाऊंगा तो पद्मिनी ऐसे रानी थोड़ी बनेगी। उसने क्या किया? चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किया आपका जनवरी जनवरी 1303 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। देखो आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण कर दिया तो वहां पे आक्रमण करके ये लगभग 8 महीने तक वहां डेरा डाला रहा। कितने महीने तक? 8 माह तक। लेकिन 8 महीने तक इसने क्या
चित्तौड़ दुर्ग को नहीं जीत पाया। अब चित्तौड़ दुर्ग को नहीं जीत पाया तो इसने क्या किया, फिर इसमें 25 अगस्त को 25 अगस्त 1303 को आपका चित्तौड़ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब जो आपका चित्तौड़ दुर्ग था उसमें अधिकार कर लिया कब, 25 अगस्त। तो ये 8 माह के संघर्ष के बाद इसने कहा आक्रमण कर, अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पे। तो चित्तौड़ पे आक्रमण कर लिया तो अब चित्तौड़ पे अधिकार किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अब आपके 26 अगस्त 1303 को 26 अगस्त 1303 को जो रानी पद्मिनी थी उसने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और जौहर किया कितने, 1600 रानियों के साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को विजय होने के बाद इसने अपने पुत्र का नाम था खिजर का के नाम पे इस किले का नाम कर दिया खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। इस किले का नाम किया इसने खिजराबाद। अब आपको एक चीज इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का प्रथम साका, देखो साका क्या होता है, साका के अंदर होता है, साका होता है जौहर प्लस केसरिया, जौहर प्लस केसरिया। तो केसरिया तो यहाँ पे रावल रतन सिंह ने गोरा व बादल के साथ क्या कर लिया, रतन सिंह ने गोरा व बादल के साथ क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। और जौहर रानी पद्मिनी ने कर लिया, यानी 1600 रानियों के साथ क्या कर लिया, जौहर। तो यहाँ जौहर भी हो गया, केसर भी हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, साका। तो मेवाड़ का प्रथम साका कब हुआ, 26 अगस्त 1303 के अंदर। कहा वो मेवाड़ में क्या हुआ, प्रथम साका, जो किसने किया, रानी पद्मिनी ने। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, मेवाड़ का प्रथम शाखा आपका 26 अगस्त 1303 में हुआ। आपको याद करना है। अब ये तो था समझाने की बात। अब यदि आप नोट्स बनाना चाहो इसका, तो नोट्स बनाने का अपना है, देखो अपन ने जो भी जानकारी पढ़ी वो अपन नोट्स के नजरिए से देखते हैं। देखो नोट्स में है आपका, पहली चीज तो आपको रतन सिंह है आपका, ये रहा रतन सिंह। देखो रतन सिंह का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1301 से कब बना जाता है, 1303, यानी ये राजा बना था 1301 के अंदर। अब इसकी जो रानी का नाम था उसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था, पद्मिनी। और पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी आपके, ये थी सिंघल प्रदेश की राजधानी, सिंघल द्वीप की राजधानी। और इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन, और माता का क्या नाम था, चंपावती। चंपा, यानी ये कहाँ के थे, सिंघल द्वीप, क्या कहाँ के, सिंघल द्वीप के, जो कहाँ पे है, श्रीलंका के अंदर है आपका, वहां का राजा था। अगला है आपका कि पद्मिनी के पास कौन सा तोते का क्या नाम था, हीरामन तोता। हीरामन तोता की खास बात ये मनुष्य की आवाज की क्या करता था, कॉपी करता था। और पद्मिनी के चाचा का नाम था गोरा, और ये क्या था, बादल। जब पद्मिनी से शादी होने के बाद गोरा वो बादल किसके सेनापति बन गए, रतन सिंह के। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया, कि आक्रमण का कारण है, देखो आक्रमण का कारण है, पहला चीज तो है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है इसकी सामरिक महत्व, मतलब वहां के पहाड़ियों की जो महत्व है, चित्तौड़ दुर्ग के सामरिक महत्व। याद रखना है कि चित्तौड़ आक्रमण करने का कारण क्या था, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। दूसरा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी से सुंदरता से मोह, रानी पद्मिनी की सुंदरता से
रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होना। दूसरा है जो आपका है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी वो अपने साम्राज्य को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। साम्राज्यवादी नीति हो गई। अगला हो गया आपका, देखो जब दिल्ली से गुजरात जाते थे, दिल्ली से जाते थे गुजरात, और दिल्ली से गुजरात जाने के बीच में पड़ता था चित्तौड़, तो दिल्ली से गुजरात जाते चित्तौड़ पड़ता था। तो ये जो रतन सिंह के पिता थे समर सिंह ने जो अलाउद्दीन की सेना गई थी, इससे क्या वसूला था, कर वसूला था। तो ये भी इसका कारण माना जाता है कि कर वसूलने के कारण। यानी अब सुंदरता से पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, ये पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, यानी ये पद्मिनी को क्या बनाना चाहता था, रानी बनाना चाहता था। देखो अपन को जो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में इनकी जानकारी कहां से मिलती है, एक ग्रंथ है पद्मावत, ग्रंथ का नाम है पद्मावत। देखो ग्रंथ का नाम है पद्मावत, और इसकी रचना हुई थी 1540 में। कब हुई थी, 1540 में। और रचना किसने की थी इसकी, जो इसके रचयिता हुए मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो इसके क्या है, रचयिता है आपका। यानी ग्रंथ था पद्मावत, पद्मावत का नाम क्या, रचयिता कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो इसके ऊपर पद्मिनी के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, पद्मावत। तो आपको अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म बनी थी, जिसको इंडिया में लॉन्च, राजस्थान में लॉन्च नहीं होने दिया गया था। मतलब फिल्म का नाम था पद्मावत। ये था इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कारण। एक था कि जो इसका जो जानकारी है, इसका आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन किया गया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कौन था, अमीर किसको, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की दरबारी कवि था। इसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतह में, खजाइन उल फतह में जो आपका युद्ध था, इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया था, अमीर खुसरो ने, अपनी पुस्तक है खजाइन उल फतह ने। देखो यहां पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था, राघव चैतन्य ब्राह्मण, राघव चैतन्य ब्राह्मण था। ये आपका किसके दरबार में था, ये चित्तौड़गढ़ के दरबार के अंदर था, रतन सिंह के दरबारी कवि था ये। इसको देश निकाला किया था। देश निकाला क्यों किया, क्योंकि ये रानी पद्मिनी को पसंद करता था, ये इससे प्यार करता था, इससे शादी करना चाहता था। जबकि ये बात राजा को पता लगी कि अपनी रानी पे डाला डाल रहा है, तो राजा ने क्या किया, इसको यहां से भगा दिया, यानी देश निकाला कर दिया। तो देश निकाला किया तो इसने बदला लेने के लिए जाके अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया कि वहां पे तो अच्छी रानी है, आपके लिए बहुत सुंदर है, आपको पसंद आएगी। तो राजा क्या हुआ, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, वह मोहित हो गया सुंदर की, मैं तो अब रानी पद्मिनी को ही रानी, जो पद्मिनी है उसी को अपनी रानी बनाऊंगा। अब रानी बनाने के लिए उसको देश को जीतना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया। अब चित्तौड़गढ़ को जीतना इतना आसान नहीं था, कि उसका सामरिक महत्व भी ऐसा था कि उसको जीतना इतना आसान नहीं था। तो उसने क्या किया, लगभग 8 महीने तक, यानी जनवरी से लेकर आक्रमण किया था। जनवरी में कब किया था, जनवरी में आक्रमण किया था, जनवरी 1303 में आक्रमण किया था, और 25 अगस्त 1303 तक वहीं डेरा डाले बैठा रहा। किसके लिए, रानी के लिए। यानी रानी को, जो पद्मिनी है, उसको अपनी रानी बनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए ये कितने माह 8 महीने तक इंतजार किया, 8 महीने तक इंतजार किया। अब इंतजार की कड़ियां खत्म होने वाली थी, उसी समय क्या कर लिया इसने, जो 26 अगस्त को है,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण कर लिया। अब ये तो खुश हो गया कि अपने तो अबे अपनी जो लालसा थी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की अब अपन को मिल जाएगी। लेकिन रानी पद्मिनी ने क्या किया, अपनी साथ ही 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया। अब जौहर करते ही इसकी उम्मीद टूट गई, एक ये की क्या हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की उम्मीद टूट गई है। जिसके लिए इसने आक्रमण किया था वो उसको नहीं मिल पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया, अपने पुत्र के नाम पे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसका नाम क्या कर दिया, जो चित्तौड़ दुर्ग था उसका नाम कर दिया खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया खिजराबाद कौन से दुर्ग का नाम है। ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब रखा था, जब चित्तौड़ पे 1326 अगस्त 25 अगस्त 1303 में जब चित्तौड़गढ़ को विजय प्राप्त की तो उसने पुत्र के नाम पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। अब देखो, अब खिजराबाद की अपन को जानकारी कहां से मिलती है। एक चित्तौड़ के अंदर 1325 के अंदर 1325 के अंदर 1325 के अंदर चित्तौड़ में दाइबी पीर की दरगाह है, दाइबी पीर की दरगाह है। के पारसी अभिलेख से जानकारी मिलती है, पारसी अभिलेख से इसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। 1325 की दाइबी पीर की दरगाह से पारसी अभिलेख से क्या मिलती है, इसके चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद होने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एक आपको ये किताब याद रखनी है, पद्मावत किसकी रची है, कौन किसकी किताब थी, मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पद्मावत किताब किसकी है, जो ग्रंथ किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी। एक आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो का खजाइन उल फतह, ये किसकी बुक है, अमीर खुसरो की। और एक आपको याद रखना, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था, मेवाड़ का प्रथम शाखा किसके कार्यकाल में हुआ, मेवाड़ का प्रथम शाखा पद्मिनी के द्वारा किया गया, पद्मिनी के द्वारा, मतलब रतन सिंह के कार्यकाल में हुआ। और आपको अब जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण हो गया तो ये जो अंतिम शासक था रावल शाखा का, यानी जो आपका रावल शाखा है उसका क्या था, ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था, जो रतन सिंह है वो रावल शाखा का क्या था, अंतिम शासक था। आपको जो रतन सिंह के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने बताई है, आपको समझाया है स्टोरी के माध्यम से। आपको क्या करना है, जो याद करने वाली चीज है वो आपको पहली चीज तो याद करनी है कि जो आपका जौहर हुआ वो किस तारीख को हुआ, 26 अगस्त 1303 को, जो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जौहर हुआ। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, आपके रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं के द्वारा, 1600 रानियों के साथ किया गया। और जो रतन सिंह और गोरा और बादल इसके सेनापति थे, सेनापति का नाम था गोरा और बादल। गोरा और बादल के साथ क्या किया गया, केसरिया हुआ। और केसरिया प्लस जौहर मिलने को क्या बोलते हैं अपन, साका बोलते हैं। तो पहला साका कब हुआ इसका, मेवाड़ का 1303 में हुआ। लेकिन आपसे पूछा था कि राजस्थान का पहला साका वो 1301 के अंदर हुआ था, जैसलमेर के अंदर। तो आपको याद रखना है मेवाड़ का प्रथम साका तो है 1303 में। अब अगला है आपको कि पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन, माता का नाम था चंपावती। ये कहाँ की राजकुमार थी, सिंहल देव की राजकुमार थी। आक्रमण क्यों किया, कि राघव चैतन्य ने क्या कर दिया, इसको जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है इसको पद्मिनी के बारे में पूरी खूबियां बता दी कि इतनी सुंदर है, आपको रानी बनाना चाहिए। तो ये रानी बनाने की लालसा में उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। देखो अब आक्रमण कर दिया। दूसरा ये भी था कि इसके जो आपका रतन सिंह है इसके पिता समर सिंह था। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से गुजरात जाती थी तो रास्ते में क्या पड़ता था, चित्तौड़। तो इसने क्या किया, कर वसूला था। तो कर वसूलने के वजह से भी ये क्या माना जाता है कि इसने आक्रमण किया था। और एक जो चित्तौड़ ये था, अलाउद्दीन खिलजी ये अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहता था कि मेरा क्षेत्रफल बढ़े। तो बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, इसको, ये भी एक कारण हो सकता है युद्ध का। अब देखो जब जीत लिया तो अब क्या किया, खिजर जो आपका खिजर खा था,
खिजर खां ने जो आपका खिजर खां ने खिजराबाद को किसको सौंप दिया? मालदेव सोनगरा। किसको सौंप दिया? मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। अब आप देखो, कभी पढ़ा होगा आपने कि मालदेव सोनगरा मतलब मुच्छाला मालदेव, मुच्छाला मालदेव के नाम से भी इसको जाना है, मुच्छाला मालदेव। इसको क्या किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सौंप दिया। यानी 1303 के बाद क्या कर दिया? इसको जो मालदेव मुच्छाला है इसको क्या कर दिया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सौंप दिया। किसको किसने सौंपा? खिजर खां ने। ये था आपका रतन सिंह। अब रतन सिंह जो आपका मेवाड़ का इतिहास में रतन सिंह का जो कार्यकाल है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में बारी बारी से पूछा जाता है। आपको इसको एक स्टोरी के टाइप में आपको मैंने समझाया है, याद करना। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।